हाय यारो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट सेक पेपर यूनिट 1 पार्ट नंबर 28 है। एक मिनट में मैं लिख देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट सेक पेपर यूनिट 1 पार्ट नंबर 28 से है। तो आज हम बात करेंगे जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एंड लास्ट में एग्जाम्पल जो कि बुक में नहीं है बट मैंने लिख दिया है तो समझ जाएंगे आप लोग। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रो की बात की थी जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम की। तो वहाँ पे एक वर्ड था सबटल, एंड सबटल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डेलिकेट या प्रिसाइज चेंज, मतलब कुछ भी ऐसा डेलिकेट या प्रिसाइज सा जिसको एनालाइज करना या डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है। देन जो GAS है हमारा, गैस मॉडल भी बोलते हैं इसे, एंड जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम, एंड ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, पहले ही बोल रही हूँ मैं, तो कृपया करके अच्छे से इस पे ध्यान दें। हैंड सेल के हिसाब से GAS इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे बॉडी बहुत कोशिश करती है खुद को फिट इन करने की, अकोमोडेट करने की स्ट्रेस के साथ, क्योंकि वो बॉडी जो है हमारी वो खुद को स्ट्रेस की सिचुएशन में या स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसिस में ढाल लेती है, अडेप्ट कर लेती है। ठीक है। तो बॉडी यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस के साथ फेमिलियर हो गई है, क्योंकि वो पहली बार स्ट्रेस नहीं झेल रही, पहले कई बार झेल चुकी है। ठीक है। तो GAS इज़ अ प्रोसेस इन विच बॉडी ट्राइज टू फिट इन और अकोमोडेट इटसेल्फ विद स्ट्रेस बाय अडेप्टिंग टू इट। एंड हैंड सेले की रिसर्च की बात हो रही है ऑफकोर्स। वहाँ पे उन्होंने 3 स्टेजेस आइडेंटिफाई करे हैं गैस मॉडल के, विच आर लाइक अलार्म रिएक्शन, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन एग्जॉशन। बहुत आसान है सीरियसली। अलार्म रिएक्शन इज़ लाइक जो हमने कैनन के ओरिजिनल फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पढ़े थे, वही कि जब कोई भी स्ट्रेस आएगा तो या तो मैं फ़ाइट करूँगी या फ्लाइट करूँगी, या तो मैं उसका सामना करूँगी या मैं डर के भाग जाऊँगी, एज सिंपल एज दैट। एंड सेवरल बॉडी सिस्टम जो है अलार्म रिएक्शन के अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड काम करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हुआ यानी कि हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे, स्ट्रेस हॉर्मोन्स, जो कि हमने कॉर्टिस्टेरॉइड्स और भी बहुत सारे होते हैं, वो सब देखे थे। ठीक है। फॉलोड बाय क्या होगा साथ में, कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि हार्ट और हमारा ब्लड वेसल्स भी काम करेंगे। पल्मोनरी यानी कि लंग्स से रिलेटेड हो गया। मस्क्यूलोस्केलेटल यानी कि हमारा मसल्स एंड हमारा टेंडन्स, हमारा कार्टिलेज, हमारा जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर लग जाएंगी। ये सब सिस्टम हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे बॉडी में। एग्जाम्पल जैसे कि कहीं पर ना आग लगी है और वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर, आग को डिटेक्ट करने वाला अलार्म तुरंत बज पड़ा। ठीक है। वो भी देर रात में कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी ऐसे एरिया पे। तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी के तो सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे तब तक जब तक कि वो आग बुझती नहीं है। ऐसी इस गैस मॉडल के हिसाब से तब तक हम अवेयर रहेंगे और तब तक हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, डायलेटेड प्यूपिल्स होंगे, हमारी अवेयरनेस बढ़ी रहेगी, हमारा हार्ट रेट फास्टर हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जब तक डेंजर ख़त्म नहीं होता है। देन आता है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। वहाँ पे बॉडी ट्राई करती है, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हो जाती है ना, या थोड़ी कम हो जाती है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो नॉर्मल स्टेट में चले जाए या फिर इक्विलिब्रियम या होम्योस्टेसिस में आ जाए बेसिकली, या फिजियोलॉजिकल कामनेस को अचीव कर ले। लाइक नॉर्मल BP हो जाए, नॉर्मल हार्ट रेट हो जाए, और पैल्पिटेशंस ना हो, पसीना ना आए। ठीक है। और लाइक नॉर्मल हो जाए इंसान, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जैसा है वैसा नहीं, एकदम बैक टू नॉर्मल आ जाए, तो बॉडी रिवर्ट बैक करती है, कोशिश करती है अपनी स्टेट को नॉर्मल या कामनेस वाले उसमें, होम्योस्टेसिस में, बैलेंस में लाने की। कैसे, मना करके या रेजिस्ट करके अलार्म को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ लड़ के, उसको मना करके, रोक के। ठीक है। एंड जब होता है ना कि परसेप्शन जो है थ्रेट का वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अभी भी खतरे की ही घड़ी है और अभी भी हम वही डरावनी सिचुएशन में ही है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही है, तो कभी भी हमारा कंप्लीट होम्योस्टेसिस या बॉडी का कंप्लीट बैलेंस अचीव नहीं हो पाता है, रीच नहीं कर पाता है। वो लिखा है मैंने, कंप्लीट होम्योस्टेसिस नेवर रीच्ड। बॉडी अराउज्ड, अवेयर एंड अलर्ट स्टेट में ही रहती है।
अलार्म बज ही रहा होता है वहाँ पर, हमारे दिमाग में घंटियाँ तब भी बज रही होती हैं। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम पूरे तरीके से उस सिचुएशन से नहीं निकल जाएंगे। तो बॉडी अराउज्ड ही रहती है। हाँ, लेकिन जितनी वो अलार्म रिएक्शन में अराउज थी उससे वो कम अराउज्ड होती है इन रेजिस्टेंस स्टेज, क्योंकि वो खुद को पूरी लड़ रही होती है, पूरी कोशिश कर रहा होता है हमारे इम्यून सिस्टम की जैसे तैसे करके स्ट्रेस को हटाए और बॉडी को नॉर्मल स्टेट पे लेके आए। ठीक है, तो यूजुअली लेसर इंटेंसिटी होती है, वो डिग्री कम होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेज अराउज्ड होने की। ठीक है, बट इतनी होती है, इतनी इनफ होती है वो डिग्री कि वो ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी में कॉज कर सके कुछ ऑर्गन टिश्यूज़ में। एंड व्हाट इज़ मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी यूज़ कर रही है किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को करने के लिए इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सपोज 2 घंटे में ये बंदा इतनी चीज़ें उठा के लेके जा सकता है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, या इतनी ब्रिक्स कैरी कर सकता है, तो उसकी बॉडी 2 घंटे में इतना कैलोरीज़ ही बर्न कर सकती है, या इतना जूल्स में मेजर भी करते हैं इसे, या इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ही यूज़ या स्पेंड कर सकती है। ठीक है, तो हायर मेटाबॉलिक रेट दिखता है कुछ ऑर्गन टिश्यूज़ में। और एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अगर साथ में काम कर रहे हैं ना बहुत देर तक साइमल्टेनियसली, लाइक दे आर वर्किंग ओवर टाइम, मतलब जितना उन्हें काम करना चाहिए वो उससे ज़्यादा देर तक काम करते जा रहे हैं, तो रिज़ल्ट होता है कि हम थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, विच इज़ लाइक एग्जॉशन। एग्जॉशन इज़ लाइक एग्जॉस्ट हो चुका है बंदा उस चीज़ से लड़ते लड़ते, और वहाँ पे बर्बादी है ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही यूज़ कर सकते हैं, और एक हद है, एक लिमिट है जिस हद तक वो काम कर पाएंगे, उसके बाद दे आर लाइक डैमेज, दे आर लाइक डिसफंक्शनल। ठीक है, तो एग्जॉशन इज़ लाइक एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान टारगेट हो चुका है, और वो अब बॉडी के डिमांड्स को जो उसके ऊपर डाले जा रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन के द्वारा उसे मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ऑफ कोर्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंड उस टाइम पे वो ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देता है प्रॉपर्ली। देन रिज़ल्ट क्या है उस केस में? डेथ। ऑफ कोर्स इंसान की डेथ नहीं यार, लेकिन डेथ ऑफ दैट ऑर्गन। प्लस इट डिपेंड्स कि कौन सा ऑर्गन काम करना बंद कर चुका है या कौन सा ऑर्गन डिसफंक्शनल हो गया है। लाइक द केस ऑफ द ऑर्गन लाइक हार्ट, अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो वहाँ पे पॉसिबली डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल, क्योंकि हार्ट एक ही होता है बॉडी में, एंड अगर वो काम नहीं करेगा तो इंसान कैसे रहेगा यार। अब जब देख लो जैसे किडनी है, एक हट भी जाए तो दूसरे के सहारे इंसान जी सकता है ना, तो वही चीज़ है। देन एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, सपोज तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना है, एंड एग्ज़ाम से पहले यू आर लाइक बहुत टेंस्ड, बहुत एनजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा यार? तुम काँप रहे हो, ऑफ कोर्स पसीने आ रहे हैं, ट्रेम्बलिंग हैंड्स एंड तितलियाँ इन द स्टमक, बटरफ्लाइज इन द स्टमक ना, ऑफ कोर्स। एंड कहीं ना कहीं पे तो स्टमक अपसेट भी देखने को मिलता है एग्ज़ाम से पहले, स्पेसिफिकली बोर्ड्स। ठीक है, लाइक हमें पता है आसान होगा और पेपर हम पहली बार नहीं दे रहे, बट स्टिल वो एनजाइटी रहती है, हमेशा रहती है। एंड वहाँ पे तुम हाईली अवेयर होते हो उस स्टेट में, तुम्हारा हार्ट रेट फास्टर है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है विच इज़ लाइक बीपी, एंड हार्ट रेट इज़ इंक्रीज फास्टर, डायलेटेड प्यूपल्स हैं। एंड देन सेकेंड स्टेज पे अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल की, तो वहाँ पे अब तुमने एग्ज़ाम दे दिया बट यू आर अनएबल टू फोकस ऑन द अदर थिंग्स, एज सिंपल एज डैट। तुम्हारे दिमाग में तब भी वो चीज़ चलती रहेगी यार कि मैंने पेपर दिया है, कैसा गया होगा, अच्छा हुआ है कि नहीं, नंबर कैसे आएंगे, एंड सो एंड सो। एंड ये क्या है, सेकेंड वाले में क्या बताना चाह रहे हैं हम कि बॉडी का कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेस। कंपनसेशन, बॉडी भरपाई कर रही है उस स्ट्रेस की जो उसे अलार्म रिएक्शन में मिला है। बॉडी ने जितना अपना चीज़ें ऑर्गन सब डैमेज करा, जो उसका ओवर यूजेज हुआ है सब, वो रेजिस्टेंस में ही तो देखने को मिलता है ना हमें, कि अब हम बैलेंस अचीव नहीं कर पा रहे और अभी भी हमारा मन दिमाग सब भटका हुआ है, अभी भी दिमाग में वही चीज़ चल रही है, पेपर पेपर, एंड हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं बाकी चीज़ों में, हम खुद को डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में होता भी है। देन थर्ड, हम एंग्शियस और डिप्रेस्ड हैं। पास्ट में हमने पेपर दिया था, उसको दिए हुए 1-2 महीने हो गए, स्टिल वी आर एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड। शायद नंबर अच्छे नहीं है, या फिर अभी तक हमें रिजल्ट ही पता नहीं लगा, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता जा रहा है, एंड वी आर लाइक चिंतामणि हेयर। बॉडी हमारी क्योंकि यहाँ पे शट डाउन हो गई है प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से। हाँ, तभी बोलते हैं कि
जो हो गया सो हो गया, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। और ज़्यादा सोचने वाले के साथ यही होता है स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। और एक टाइम पे हमारी बॉडी के ऑर्गन इस तरीके से डैमेज होते हैं कि वो शट डाउन हो जाते हैं लगातार लंबे समय तक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से वी आर कंसीडर एज द एंग्शियस पर्सनैलिटी और डिप्रेस्ड, जो हम लगातार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। कोशिश करेंगे हम ऐसा ना सोचें। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।